हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आपका सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का एसएससी सीजीएल टीयर 1 का लाइव मॉक टेस्ट जो 30 से 31 मार्च 2024 में हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। ये वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है। ये टेस्ट आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप शाम को 7 बजे तक 31 मार्च को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बाकी जो प्लेलिस्ट है प्रीवियस जितने भी हुए हुए लाइव मॉक टेस्ट, अगर आपने नहीं किए तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा मैं पेड मॉक्स भी करवाती हूँ ऑलिव बोर्ड के, उसकी भी प्लेलिस्ट हो गई। आई थिंक 15 to 16 मॉक्स हो चुके हैं वहाँ पे, उसकी भी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। एंड न्यू चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की है क्या, सो न्यू चीज़ जो आई है आपकी वो है टेक्स्ट बुक की सीरीज़। टेक्स्ट बुक का काफ़ी लोग कह रहे थे कि उसके भी फुल मॉक टेस्ट जो होते हैं पेड, सो वो भी मैंने अब शुरू कर दिया। तो वीकली आपको 2 मॉक टेस्ट, एक पेड ऑलिव बोर्ड का और एक पेड टेक्स्ट बुक का मिलेगा, और साथ के साथ तीसरा तो ये है ही जो लाइव मॉक चल रहा है ऑलिव बोर्ड का, ठीक है। सो उसका भी मैं आई बटन अभी यहाँ पे दे देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल स्किप इट, फिर भी कमेंट्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप करो। लेकिन जो भी नए जुड़ते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि एक बार पॉज करके इसे पढ़ लो, जिससे आपकी जो क्वेरीज हैं वो आंसर हो जाए। स्पीड स्लो लगती है कभी भी 1.5 की स्पीड पे रखो। ये री अटेम्प्ट होता है जिसमें मेरी कोशिश रहती है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि सही सोल्यूशंस क्या हैं क्वेश्चंस के। एंड इस बार हम जीके नहीं करने वाले, क्योंकि जीके में मेरे को बहुत टाइम लगता है एनालिसिस करके आपको करेक्ट सोल्यूशंस लाने में। सो इट टेक्स एटलीस्ट half an hour to 45 minutes to just like do the proper research about it. तो वो आई थिंक वर्थ नहीं है मुझे लगता मेरे टाइम का। सो मैं जीके के क्वेश्चंस दिखा दूंगी आपको, बट सॉल्यूशंस मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। नो सॉल्यूशंस फॉर जीके, ये मैं लिख भी देती हूँ, फिर नीचे क्वेरी आती रहती है, ठीक है। स्कोर भी नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि कंपटीशन आपसे है ना कि मुझसे है, ठीक है। एंड मेरा स्कोर देख के आपके मार्क्स ना ही बढ़ेंगे ना ही आपके घटेंगे, ठीक है। चलिए फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला मॉक टेस्ट आई एम नॉट श्योर कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दिस वन, ठीक है। चलते हैं, वही मेथड रहेगा, क्वांट, फिर इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस। 2 numbers R and S are divided by 17, leaves remainder 7 and 13 respectively. Then what will be the remainder when R and S are divided by 17? तो R की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई और S की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई। R प्लस S आपका कितना आ गया 20। 20 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 आपका रिमाइंडर आएगा B। नेक्स्ट, a cylindrical vessel of radius 30 cm and height 42 cm is full of water. Its contents are emptied into a rectangular tub of 75 cm and breadth 44 cm. So the height in which rises the tub. So volume of cylinder बराबर होगा आपका वॉल्यूम ऑफ टब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर स्क्वायर आर है आपका 30 इंटू 30 इंटू 42 एंड वॉल्यूम आएगा आपका टब का एल बी एच। एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच हमें निकालना ही है कि किस हाइट पे वो राइज करेगा। 22 2 15 7 6 42 and 15 5 75 5 6। सो यहाँ से h की वैल्यू 6 6 36 सेंटीमीटर हाइट रेज हो गया, आ गया आंसर। नेक्स्ट, a thief is noticed by a policeman from 140 meter. The thief starts running at the speed of 8 km per hour and the police chases him at the speed of 10 km per hour. After running for how much distance will the police catch the thief? Here time is constant यानी time is same, ठीक है। एंड वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पुलिसमैन की स्पीड की डिस्टेंस कितना होगा, 140 प्लस x भागेगा, क्योंकि दोनों के बीच में, पुलिस और थीफ के बीच में पहले से 140 का है, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो 140
140 उसे फर्दर भागना पड़ेगा। एंड स्पीड कितनी है पुलिसमैन की, यहाँ पे दे रखी है 10। मीनवाइल थीफ को x मीटर भागना पड़ेगा किस स्पीड से, क्वेश्चन में दे रखा है 8 की। 5/18 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये एज इट इज हमें मिल जाएगा 2 4 2 5, सो आएगा 14 4 जा 56, फिर 560 प्लस 4x इक्वल्स टू 5x, सो x की वैल्यू आ गई 560 मीटर्स भागेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा डिस्टेंस पुलिस कितना भागेगी, तो पुलिस कितना भागेगी 140 प्लस 560 करेंगे तो 700 मीटर, और उसको किलोमीटर में करेंगे तो 0.7 किलोमीटर विल बी योर आंसर बी। नेक्स्ट, if cos a minus b equals to root 3/2 and cos a plus b equals to 0, where a and b are positive acute angles, a is greater than b, then the measures of a and b are a minus b की cos root 3/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, सो a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। और cos 0 कब होता है, जब a प्लस बी, जब थीटा जो होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, सो a की वैल्यू 120, a की वैल्यू 60 आ गई और b की वैल्यू आपकी 30 आ गई। हमें बताना है a और b का, b विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, find the value of theta in the following expression: cos square theta minus sin square 2 theta equals to 0, where theta lies between 0 and 90। 0 और 90 नहीं हो सकता। सिंपली ये है, थीटा की वैल्यू 2 थीटा दे रखी है और कॉस और साइन में दे रखा है। सो आपको ये पता होना चाहिए, कॉस अगर 30 होता है और साइन 60, ये दोनों बराबर होते हैं, और ये जो है हमारी जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। सो इस वजह से हमारी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। नेक्स्ट, a certain sum amounts to x after 5 years and x plus 2700 after 8 years at 12% per annum, then find the sum। PRT upon 100 होता है, P हमें पता नहीं, रेट है 12% का, ठीक है। एंड टाइम कितना है, 5 माइनस 8 करोगे तो 3 का आएगा, और इसमें कितना 2700 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 आएगा, यहाँ से 9 3, ये आया 25, सो 25 इंटू 3 7500 आपका प्रिंसिपल आ गया। डी विल बी योर आंसर। Area of quadrilateral ABCD is 288 centimeter square and the length of the perpendicular drawn from A and C on BD are A and C respectively. If BD equals to 18 centimeter, then the value of A plus C is, ठीक है। ये दे रखा है A B C D। BD एक डायगोनल है जिसपे A और C से आपके परपेंडिकुलर्स जा रहे हैं B और D पे, ठीक है। ये आ गया A और C, एक डायगोनल हो गया। हमें बताना है A प्लस C की वैल्यू क्या होगी। सो ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ द डायगोनल इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, दैट इज P1 प्लस P2, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे 288 इंटू 2 की वैल्यू कितनी है, कि डायगोनल लेंथ कितनी देखिए 18 इंटू A प्लस C आ गया, ठीक है। 18 से जाएगा, 18 1 18, 108, 8 फिर 6 से जाएगा, एंड 16 2 32, सो A प्लस C की वैल्यू 32 सेंटीमीटर, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, average of 17 numbers is 24. If one of the number is excluded, the average becomes 25. Then find the average of excluded number and 20. 17 into अगर 24 करोगे तो 17 4 जा 68, 17 2 जा 34, 408 आया, और एक नंबर एक्सक्लूड कर लिया तो 25 हो जाता है, यानी 25 इंटू 16 की वैल्यू कितनी, 25 4 जा, ये आ गया 400, ठीक है। सो एक्सक्लूडेड नंबर की वैल्यू क्या आ गई 8। हमें एक्सक्लूडेड और इसके एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो 14 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एक पाइप जो है वो 40 मिनट में फिल करता है और लीकेज की वजह से वो 56 मिनट्स में फिल होता है, लेकिन अगर 3/7 फुल है टैंक और पाइप को बंद कर दिया तो उस टाइम में लीक को कितना टाइम लगेगा टैंक को एम्प्टी करने में, ठीक है। 8 5 एंड ये गया 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 8, अच्छा हाँ सॉरी क्या कर रहे हैं, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। ये आया यहाँ से आपका 7 एंड यहाँ पे आया आपका 5,
सो यानी -2 की जो है वो लीकेज की एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। इसमें हमें 3/7 जब टैंक फुल हो जाता है, सो 3/7 पे जब फुल हो जाता है तो इसको 2 की एफिशिएंसी से खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 7 7 2 4 4 5 20 2 3 6 60 मिनट्स। सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस। देखिए एक डिस्क्लेमर और है कि मैं कह नहीं रही हूँ कि ये सारे सॉल्यूशंस जो है मेरे सही हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा जो गलत हो। मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 8400 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% on it. If his profit is 28%, then the cost price of the table is MP 8400 है, जिस पे डिस्काउंट दिया 10% का, यानी 840 का डिस्काउंट दिया, तो ये इसका SP कितना आ गया? यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया ये 0.7560। हाँ ठीक है। अब हमें बताना है कि ये 28% प्रॉफिट है, यानी 128 की वैल्यू आपकी 7560 है। हमें बताना है 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 7560 डिवाइड बाई 128 इंटू में 100, तो मतलब 2 7, सो 7560 डिवाइड बाई 128 करेंगे, डेसिमल में आएगा ऑब्वियसली। ये कितने से जा रहा है? 6 से जा रहा है। 6 8 जा 128 इंटू 6 करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 16, 6 1 जा 6 7 6 8, तो ये तो ज़्यादा जा रहा है, तो 5 से ही जाएगा। 5906 एक में ही दिख रहा है 0.25, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, Z and G can complete a task together in 24 days and the efficiency of Z और G की efficiency कितनी दे रखी है? 3:8 की दे रखी है। Then in how many days can G complete the task alone? तो टोटल वर्क कितना आया? 3 और 8 11 इंटू 24 का, ठीक है। हमें बताना है G अकेले कितना काम कर लेगी कितने दिन में, तो डिवाइड बाई 8 करेंगे 3, दैट इज 33 days विल बी योर आंसर हेयर ए। नेक्स्ट, due to some reason, some employees from Department X shifted to Department Y, and thereby the number of employees in Department Y increased by 22.22%. All of them again shifted from Department X from Department Y. Then by what percent, correct up to 2 decimal, did the number of employees in Department Y decrease? 22.22% की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 2/9। यानी अगर आपका डिपार्टमेंट वाई में पहले 9 थे, सो अब कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। लेकिन फिर से जो है, यानी इसमें से 2 ऐड हुए, लेकिन जब वो 2 माइनस होंगे यहाँ से, ठीक है, वो फिर से कहाँ शिफ्ट हो गए? एक्स में। तो हमें बताना है कि ये डिक्रीज कितने परसेंट का आया है वाई में। सो 2 का डिक्रीज आया है कितने पे? ओरिजिनल अब हमारा 11 हो गया, 11 पे आया है, इंटू 100 करेंगे, सो ये 18.18% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, PRT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, जिसपे PRT एक टेंजेंट है एंड विद अ पॉइंट R ऑन इट। ओके, PRT एक टेंजेंट दे रखा है हमें, ठीक है, और डायमीटर SQ है जो कि प्रोड्यूस होता है टू मीट द टेंजेंट एट P। डायमीटर SQ जो है वो P पे मिलता है, ठीक है, ये SQ हो गया और ये आपका O आ गया, ठीक है, और ये सेंटर से टच हो रहा है और ये 90 डिग्री आ गया। हमें बताया गया एंगल QRP की वैल्यू, अच्छा QR को मिलाया गया है, ठीक है, QR को मिलाया गया है। सो QRP की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 28 डिग्री और ये 90 डिग्री है, सो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 62 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल SPR, इस एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे 62 डिग्री हमें समझ में आ गया। अब ये अगर 62 डिग्री आए, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी 62 डिग्री हो गया, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस। अब ये 62 कितना बनाएगा? ये आपका बना रहा है 8 और 4 124,
यानी 56, ये आ गया आपका 56 डिग्री। ठीक है, अब 90 + 56 ये कितना देगा 6, 146। तो इसमें हमें कितना और ऐड करेंगे तो ये हमारा एंगल पी आ जाएगा, तो दैट इज 34 हमें ऐड करना है क्योंकि एंगल ओ आर पी का सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल एस पी आर की वैल्यू 34 डिग्री, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 60 + a - sec 30 - a एंड दिस। ओके, लेट करते हैं a की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, सो cosec 60 कितना होता है आपका, ये होता है 2/√3 माइनस sec 30 कितना होता है cos 30 1 ये भी 2/√3 आ गया। ठीक है, प्लस cosec ये दोनों सम 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये बराबर हो जाएंगे, ऊपर नीचे सेम ही है तो 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। फाइनली 1 विल बी योर आंसर हेयर ए। नेक्स्ट, if p equals to 0.2 क्यूब प्लस 0.5 क्यूब एंड सो ऑन, दिस हमें दे रखी है वैल्यू, तो हमें बताना है 51p। मैंने इसमें फॉर्मूला मेथड लगाने की कोशिश की, मुझसे तो नहीं हुआ, मैंने तो बेसिक से किया था क्योंकि मेरे पास टाइम है। सो अभी भी मैं आपको बेसिक से ही करके दिखा रही हूँ। ये कितना आएगा 0.2 क्यूब 0.5 क्यूब दैट इज़ 125, फिर ये आएगा 6 क्यूब 216, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपको देगा 0.349। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, लेकिन ये है आपका 0.001, ये आएगा 61 और 62, सो 0.062 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको 2 3 × 6 3 × 18 0.186, और इन दोनों को ऐड करना है 0.186 को इसमें ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 0.535 आया। ठीक है, अब ये आ गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपका आएगा 0.04 प्लस 0.04 प्लस 20.25 प्लस 0.36, सो ये आपको देगा 0.65 यहाँ से आ गया ये चीज़, और ये कितना आएगा आपका 0.37 इसमें ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 1.02। ठीक है, ये आ गया डिनोमिनेटर। अब हमें बताना है 51p, 51 इंटू पी क्या है 0.535 डिवाइडेड बाय 1.02, यहाँ पे 0 तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये 53.5 आ गया, और 51 इंटू 2 करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 535, नीचे 20 चला गया। ठीक है, और 5 से जाएगा तो 4, 5 1 ज़ा 5, 0 7 5 35, p की वैल्यू आ गई 107/4। ए विल बी योर आंसर। आप मुझे बताइएगा कमेंट डाउन करके इसका मेथड क्या होगा सही। ठीक है, मेरे पास मैंने इसे तो बेस ट्रेडिशनल से कर दिया, मेरे को वैसे नहीं समझ में आया कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, तो क्योंकि इन दी एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चाहे कैसे भी करो। अब मेजर क्या है एंगल एडीसी का, ये एओसी 106 है, सो एंगल एबीसी कितना आएगा, इसका हाफ आएगा दैट इज 53, एंड एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी 180 होगा क्योंकि साइक्लिक है। सो एंगल एडीसी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 127 डिग्री। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, टेबल दे रखी है हमें। ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन who passed in exam B and C together. B and C together, number of students passed is 7, 2 6 12 3 4 437 students आ गए पास में, and more or less is how many more or less than the number of students who failed in A and D together. A and D together failed बताना है। So A में 44 की वैल्यू आपको 264 यानी पास की वैल्यू दे रखी है, फेल का 56 है तो पास 44 होगा। 44 की वैल्यू ये है, सो 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 11, सो 1 की वैल्यू 6 आ गई, एंड
फेल्ड की 56 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 5 30, 336 स्टूडेंट्स आ गए ए के फेल्ड में। अब बी में देखते हैं, डी में देखते हैं तो 28 की वैल्यू आपको 210 दे रखी है, यानी 4 की वैल्यू 30 दे रखी है, हमें 72 की निकालनी है। तो 4 3 4 1 4 8, 18 से करेंगे, 4 इंटू 18 दैट इज 18 3 54, 540 स्टूडेंट्स इसमें फेल हुए हैं। सो टोटल फेल कितने आए, ये आपके आए 6 7 8, 876 फेल आए। हमें बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 437 इसमें से माइनस करेंगे, सो ये आपको देगा 9 3 4 4 3 9। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, XYZ एक ट्राइंगल है जिसपे XU एंड YV आर मीडियंस एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T एट 90 डिग्री। ओके, ये आपको ट्राइंगल दे रखा है XYZ एंड उसमें XU एंड YV आर मीडियंस, XU एंड YV आर मीडियंस, मीडियन मतलब ये बराबर हैं, ठीक है, साइड्स, और ये 90 डिग्री पे कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो ये सारे जो हैं 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब हमें बताना है YV की वैल्यू हमें दे रखी है और XU की वैल्यू दे रखी है, तो हमें बताना है XY की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये देखिए क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीडियंस इंटरसेक्ट यानी ये बन गया आपका सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड में जो साइड का रेशियो होता है वो होता है 2:1 का, ठीक है, 2:1 का रेशियो है, ये 2:1, ये भी 2:1। सो XU में कितनी लेंथ दे रखी है 18, तो 18 को अगर हम 2:1 में डालेंगे तो ये आएगा 3 से गया 6, ये आया 12 और ये आया 6। सिमिलरली इसमें अगर हम देखेंगे, इसको O मान लेते हैं जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और सॉरी T दे ही रखा है इन्होंने, T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड इसमें भी सेम वही रेशियो 2:1 का लगेगा, और इसमें 24 में 2:1 में डिवाइड करेंगे, और 3 8 2 8 16 एंड 8, ठीक है, ये 12। अब एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का ट्राइंगल आ गया यहाँ से T X और Y, ठीक है, जिसमें आपको इसकी लेंथ आपको 12 दे रखी है और इसकी लेंथ 16 दे रखी है। सो ये आपको रेशियो में कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, X is added to 20, 23, 36 and 41 and the numbers obtained in this order are in proportion, then what is the mean proportional of x minus 2 and 4x plus 2? इसमें मेथड होता है, ठीक है, ये मेथड आप याद कर लीजिए। पहला स्टेप 1 क्या होता है कि रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो क्या होगा, दैट इज 20/23 एंड 36/41। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, सो ये नया रेशियो देगा, तो इसमें है 16 का डिफरेंस ऊपर नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है, ये है 18 का डिफरेंस, तो ये आया 16/18। अब 16/18 को अगर हम फर्दर कट करेंगे तो ये आएगा 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, एंड इसमें हमें डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने दिख रहा है 1 का, और हमें जो फर्स्ट रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में रेशियो दिख रहा है 3 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। सो हमें भी यहाँ पे 3 का डिफरेंस लेके आना है। सो विल 8/9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये देगा 3 8 24, 3 9 27। अब इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है और इसमें भी 3 का गैप है। अब देखो 20 से 24 में और 23 में 27 में जाने में आपको दिख रहा है कि 4 ऐड हो रहा है, सो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। हमें बताना है मीन प्रोपोर्शन ऑफ x माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 इंटू 2 आ गया, एंड 4 4 16 प्लस 2 18, सो ये आपको देगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 विल बी योर आंसर हेयर बी। नेक्स्ट, A runs 1.75 times as fast as B. A gives B a head start of 60 meters. Then how far must the winning post be so that the both A and B reach at the same time? A और B का रेशियो आ गया 1.75:1, या फिर 175:100 कह लो, या फिर 25:7 एंड 25:4, 7:4 का रेशियो आ गया आपका, ठीक है। अब हमें क्योंकि सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं
सो टाइम इज कांस्टेंट एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना आएगा, ये आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड ए कितना भागेगा, डिस्टेंस डी भागेगा कितने टाइम कितनी स्पीड से, 7 की स्पीड से, ये बराबर होगा बी कितना भागेगा, डी माइनस 60 भागेगा क्योंकि उसको एक हेड स्टार्ट 60 की मिली और कितनी की स्पीड से, 4 की स्पीड से भागेगा। हमें बस इस डी की वैल्यू ही निकालनी है। कर लेते हैं। 4d की वैल्यू आ गई 7d माइनस 6 × 42 420। 3d की वैल्यू 420, d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 3 4 12 140 मीटर विल बी योर आंसर ए। नेक्स्ट, बार ग्राफ दे रखा है हमें कंपनी का। अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्कर्स जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है कंपनी एन और क्यू के, वो रेशियो है, एन और क्यू का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 12:25 का, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मार्कर्स जो कंपनी क्यू सोल्ड कर रही है वो क्या परसेंटेज है ज़्यादा और कम जो मार्कर सोल्ड हो रहे हैं कंपनी एन से। क्यू और एन के सेलिंग देखते हैं। क्यू कर रहे हैं 72%। अच्छा, सो 25 अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सो 25 का 72% हम अगर निकालें तो ये कितना आएगा, 25 4 4 1 ज़ा 4 8 4 ज़ा 32, यानी 18 सेल हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एन का देखते हैं, ये आ गया क्यू का। अब हम एन का देखेंगे, एन का कितना है सेलिंग परसेंट, ये है 25%, ओके। और 25% और 12 मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो कितने सेल हो रहे हैं इसमें, 25 4 3 सेल हो रहे हैं। हमें बताना है कि कंपनी क्यू के कितने मोर या ज़्यादा हैं कंपनी एन से। सो क्लियरली दिख रहा है ये 3 6 18 6 टाइम्स है, यानी 600% ज़्यादा है। नेक्स्ट, if 5x plus y by x equals to 1, then find the value of 5x square plus y plus x divided by 5x cube minus x square। हम ऊपर नीचे दोनों को x से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 5x plus y by x प्लस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, प्लस 5x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। ये आ गया जब हमने डिवाइड बाय x किया। अब हमें दिख रहा है 5x प्लस y बाई एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन है, सो ये आ गया 2/5x स्क्वायर माइनस x। एंड सिमिलरली इसको अगर हम फर्दर वो करें मल्टीप्लाई x से ऊपर, तो ये आएगा 5x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू x, है ना, यानी 5x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू आ गई -5। सो ये वैल्यू आ गई -5। हमारे पास एंड में क्या है, -2/y विल बी योर आंसर, b विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if x cube plus y cube equals to 96 and x plus y equals to 8, then find the value of 3xy plus 1 का whole square। okay, so x plus y into x plus y का whole square माइनस 3xy, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है x क्यूब प्लस y क्यूब के बराबर। तो यहाँ से आया 8 इंटू 8 8 ज़ा 64 माइनस 3xy की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 96। 8 से जाएगा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 3xy की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 52 के बराबर, -52 मतलब 3xy की वैल्यू 52 आ गई। हमें बताना है 3xy प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 52 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 53 का होल स्क्वायर। एंड में 9 आएगा, एक में ही है, 2809 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। एंड हमें रूट ए की वैल्यू निकालनी है। टी को हम 1 लेते हैं और क्यू को 0 लेते हैं, तो हमारे पास बी सी डी सेम बन जाएंगे, ए अलग होगा, बट देख लेते हैं अगर इससे सॉल्व होता है तो नहीं। सो ए 1 माइनस क्यू स्क्वायर यानी 0 इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर दैट इज 2, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू दैट इज 1 इंटू पी माइनस क्यू दैट इज 1। सो ये आया 1 माइनस आपका 2 माइनस 1, राइट। एंड ए सिंपली यहाँ से 0 आ गया, तो हमें रूट ए निकालना है, रूट 0 मतलब 0 ही आएगा। बाकी सब में 1 1 आ रहा है, सिर्फ ए में ही p इंटू क्यू दैट इज 0 दे रहा है। सो दिस शुड बी द आंसर। आप कमेंट डाउन करिए कि इसका और क्या मेथड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट एंड ऑब्टेन्ड, ये मैंने नहीं हुआ मुझसे, पेपर में नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, आप मुझे बताइए कि इसका क्या होगा सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि मुझे तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है।
शायद से मुझे ही नहीं समझ में आया है, ठीक है। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, क्या पता अब मैं करूँ तो आ जाए मेरे को। अब जनरल इंटेलिजेंस पे करते हैं। 7 actors are sitting in a row facing north such that only 2 actors are sitting towards left of n। n के लेफ्ट में यानी 1 2 और 3, n के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही हैं और कितने बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 एक्टर्स बैठे हुए हैं। h is next to b and also extreme end of the row। अच्छा h एक्सट्रीम में है और नेक्स्ट टू बी है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, अभी नहीं पता। k इज द नंबर ऑफ नेबर ऑफ d एंड v। k नेबर है d और v का। u इज नेक्स्ट टू v। u जो है वो नेक्स्ट है v के। u नेक्स्ट टू v खड़ा है। अच्छा d इज नॉट इन द मिडल ऑफ द रो, यानी d की वैल्यू यहाँ नहीं है। एंड k इज नेबर ऑफ d एंड v। सो यहीं पे आएगा कि क्योंकि उधर नहीं रख सकते हम, ठीक है। u इज नेक्स्ट टू v, तो d यहाँ आ गया एंड v यहाँ आ गया और u यहाँ आ गया। फिर उसके बाद है आपका पहला क्या लिखा था, h इज नेक्स्ट टू b एंड ऑल्सो एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। सो h एक्सट्रीम में आ गया। सो कितने बैठे हुए हैं h और u के बीच में, h और u के बीच में यहाँ पे 2 बैठे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ग्राउंड PSHEOV फ्रेंच ये है, ये वो है, ओके। सो जी R से S नेक्स्ट आया, R से S नेक्स्ट आया, A से B आएगा नेक्स्ट, तो सेकंड वाला B होगा। सो ऑप्शन B और D में से एक होना चाहिए, ठीक है, जिसमें SB आएगा, ओके। फिर देखते हैं थर्ड वन, O से H। O से H जो है ये मुझे समझ नहीं आया कि O से H कैसे हो रहा है। देन आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो देखा कि D से आपका V जा रहा है। सो D से V के लिए आप माइनस में जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड H से O के लिए भी नहीं, मेरा मतलब बैठ रहा था इसमें। देन आपने RSTMNO, हाँ तो सेकेंड लास्ट जो है N से O गया, C से D गया एंड L से M आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट जो है वो M होना चाहिए, जो दोनों में ही है। अब अभी मुझे इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है, मैंने तो B मार्क किया था, ठीक है। अभी मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करते हैं, सो जिससे कि बाद में आ सके इस क्वेश्चन पे। आप जब तक कमेंट डाउन कर सकते हो, क्या पता टाइम ना मिले या मेरा ध्यान ना जाए, तो कमेंट डाउन करना क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स, क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स रेशु, दीपक सेड दैट शी इज डॉटर ऑफ माय ब्रदर इन लॉ। रेशु जो है वो है डॉटर इन लॉ किसकी, वो डॉटर इन लॉ है, डॉटर है मेरे ब्रदर इन लॉ की, दीपक के। सो मीनवाइल दीपक के डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, दीपक के ब्रदर इन लॉ यानी उसकी बहन के, उसका ये डॉटर है, ठीक है, दीपक की बहन के हस्बैंड का, ये बताया गया है। फिर उसमें सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि दीपक को पॉइंट करते हुए आशु ने बोला कि ये जो है मेरा ओनली सिबलिंग है एंड सन है मेरे फादर का, इज अनमैरिड। दीपक अनमैरिड है और मेरे पापा का बेटा है और मेरा सिबलिंग है, तो आशु हो गई फीमेल, ठीक है। हमें बताना है आशु कैसे रेशु से रिलेटेड है, तो आशु इज द मदर ऑफ रेशु। नेक्स्ट पैटर्न दिया हुआ है, हमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा इसमें। ये 3 आएंगे ऑब्वियसली, और क्योंकि कनेक्टिव है तो नीचे ही 3 आएगा, तीसरा आएगा। इधर से शुरू किया है आई थिंक, ओमेगा इधर था फिर इधर चला गया एंड एक गायब हो गया, जैसे इनमें से कौन सा गायब हो गया, @ गायब हो गया, तो यहाँ से ओमेगा गायब हो जाएगा, तो आपका ओमेगा नहीं होगा उसमें। सो ओमेगा और @ दोनों ही नहीं होंगे, थर्ड फोर्थ नहीं होगा एंड नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर है तो ऊपर से ही नीचे कनेक्ट होगा, सेकंड वन विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट बैलेंस करना है हमें इस कॉम्बिनेशन को। 69
प्लस माइनस कर लेते, फर्स्ट वाले ही लेते हैं, प्लस 46 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 6 18, 3 4 12, 13, प्लस आपको करना है 64 एंड दिस विल गिव यू 202, यही दे रहा है। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमें बताना है नेक्स्ट कैसे आएगा जब इसे कट करेंगे तो इसमें पैटर्न में बनेगा नेक्स्ट आपका अनफोल्ड होके, एक तो ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, तो इसके ऑपोजिट में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आई थिंक फोर्थ वन शुड बी द राइट आंसर है। सो नेक्स्ट सेलेक्ट करना है हमें 15 का 250, सो 24 का क्या होगा। यहाँ पे 15 इंटू आप 16 देखोगे, सो ये देगा आपको 240, और इसमें हमने प्लस 10 करा है तो 250 आ गया। सिमिलरली 24 इंटू 25 अगर हम करें, सो ये हमें देता है 600, और इसमें प्लस 10 करेंगे तो 610 विल बी और आंसर बी। नेक्स्ट कोड दे रखा है, हमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। 636 और 81 और 45 दे रखा है। सो 36 का होता है 6 का स्क्वायर, और 81 9 का। 6 प्लस 9 कितना होता है 15, इंटू 3 करेंगे तो 45। सिमिलरली 5 और 25 का 5 एंड 8 8 जा 64, 8 प्लस 5 करेंगे, सो ये देगा आपको 13, इंटू 3 करेंगे तो 39। डी वाला सेम फॉलो कर रहे हैं, 3 प्लस 6 करेंगे तो ये देगा 9, 3 9 जा 27, सो डी विल बी योर आंसर है टू फॉलो द पैटर्न। नेक्स्ट आर्बिट्रेटर जो है वो सेटलमेंट करता है, एंड फिर आर्किटेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन करता है। आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रेन्स, मीट, व्हीट एंड ब्रेड। ग्रेन तो व्हीट ही है सिर्फ, ब्रेड इज़ नॉट अ ग्रेन, एंड बट हाँ व्हीट से ब्रेड बनती है, सो वो रिलेशन आ जाएगा, लेकिन मीट का कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों से, सो वो अलग रहना चाहिए। सो मुझे तो एक ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट वन, I'll mark that one। ठीक है, आप बताइएगा ये सही है कि नहीं। सो बिग, PARC, ओके। इसमें क्या बनेगा, S से W, S से T जा रहा है, ST, ठीक है, एंड NO जा रहा है, सो PQ, लास्ट में Q आएगा, एक में ही दे रखा है SGECQ ही होगा। आगे ये हमें बॉक्स दे रखा है, हमें बताना है अनफोल्ड करेंगे तो कैसा बनेगा। 2 4 6 जो है वो एडजेसेंट होने चाहिए, इसके ऑपोजिट में नहीं आने चाहिए। 2 4 6 और 3 और 5 जो हैं वो ऑपोजिट में नहीं होना चाहिए, इसमें ऑपोजिट में आ रहा है, ये नहीं होगा। 2 4 6 अगर ऐसे करें एंड 2 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट में आ सकते हैं, एंड 5 1 और 3 एडजेसेंट होंगे, और 2 4 6 भी। थर्ड वन विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड देख लूँ कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा कि नॉट फॉर्म्ड तो नहीं था। ट्वेल्थ, हाँ, हाउ विल दिस लुक व्हेन अनफोल्डेड तो सही है। 13th में क्या है, ये दे रखा है ऑपरेशन कौन सा फॉलो करेगा जो सिमिलर इसमें पैटर्न में, ओके। ये वाला मैं मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ, मुझसे भी नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट डाउन करके बताइएगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14th पे। JQ, इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो JQ एंड V 8 4 EGA 7 5, JQV 8E, फोर्थ वन विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट 289 प्लस 34
इसमें बताना है किसके इंटरचेंज करने पे हमारी जो है इक्वेशन सही हो जाएगी। ओके, प्लस माइनस को देख लेते हैं एक बार। 289 माइनस 34 प्लस 63 इंटू 7 डिवाइड बाई 21, 7 3 31 21 प्लस 21। सो ये आ गया 13, इसमें ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 13। सो ये आपको देगा 67276। यही आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, A5E H3L ओके, L कॉमन आ रहा है, सो E से E आएगा कॉमन में, एंड 3 के गैप में है, सो E के बाद 3 का गैप I का आएगा, E और I, एंड इसका डबल 10, E 10I, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, 64 167 81 184 36 क्या होगा? 64 में अगर हम 103 ऐड करें तो 167 देगा, 81 में अगर हम 103 ऐड करें तो 184 देगा, एंड 36 में 103 ऐड करेंगे तो ये देगा 139। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हमें फिगर दे रखी है, रिजेंबल करना है वाटर इमेज, यानी नीचे की साइड जो बनेगी रिफ्लेक्शन। सो एक, दो ट्राइंगल्स, एक सर्कल और एक ट्राइंगल। ओके, इमेज कहाँ से बन रही है देख लेते हैं। ये नीचे आएगा और ये इसी के ऊपर जाएगा। इधर लंबा है, इधर भी लंबा आना चाहिए और इधर छोटा आना चाहिए। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में से होगा, एंड फोर्थ वन विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है इनमें से ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है। 11 इंटू 1 प्लस 2 13 देगा, 13 इंटू 2 माइनस 4 22 देगा, 22 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 66 प्लस 6 72 देगा, एंड सिमिलरली 72 इंटू 4 माइनस 8 आपको 280 देगा। सो 72 विल बी योर आंसर, सी। नेक्स्ट, which of the following letter clusters will give the question mark? ठीक है, CIO, CIO, C और I के बीच में C और I में +6, I +6 करेंगे तो 15, C और I में 6, ठीक है, 9 में 6 ऐड करेंगे तो देगा ये 15। सी और आई में बीच में वैसे 1 2 3 4 5 का है, और आई ओ में 1 2 3 4 5 का है। ठीक है, एंड ओ से फिर 15 में +6 करेंगे, सो ये देगा आपको 21, दैट इज यू। बीच में तो यू आएगा, एक में ही दिख रहा है हमें, सो SUX विल बी योर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, गैंग क्या लिखा हुआ है 77, बाइट का लिखा है 25, पिक का लिखा है 1611, तो हमें कोड फॉर 1 बताना है। गैंग, जी की वैल्यू 7 होती है और एंड में भी 7 है, तो 77 आ गया। सिमिलरली बी की वैल्यू 2 होती है और ई की वैल्यू 5 होती है, एंड के 25 आ गया, एंड 1 का ओ की वैल्यू 15 होती है एंड ई की वैल्यू 5 होती है, सो 155 ए विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, ऑल फ्लेक्स आर लेक्स, ऑल फ्लेक्स आर लेक्स एंड ऑल केक्स आर फ्लेक्स, ऑल केक्स आर फ्लेक्स, नो ब्रेक इज अ लेक, नो ब्रेक इज अ लेक। ठीक है, सम फ्लेक्स बीइंग ब्रेक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम नो, क्योंकि कोई भी लेक नहीं है। सम लेक्स आर केक्स, सम लेक्स आर केक्स, ट्रू, सो ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट, while walking Ram took a left turn, अच्छा, and walked for some time and again took a left turn before finally taking a right turn. Again after taking a left turn he realized that he was facing south direction. In which direction was Ram moving initially? चलो लेट करते हैं कि नॉर्थ में मूव कर रहे थे, सो नॉर्थ में मूव करते करते उसने लेफ्ट ले लिया राम ने, सो ये यहाँ पे आए, फिर उसके बाद कुछ वॉक किया, फिर से लेफ्ट ले लिया, यानी यहाँ आ गए, एंड फिर उसके बाद उन्होंने राइट टर्न ले लिया, यानी इधर चले गए। अब फिर से लेफ्ट टर्न लिया, यानी इधर,
and he realized he was facing the south direction. तो हाँ यहाँ पे south ही है. So he was actually walking in the north direction initially. Next. All wheels are deals. All wheels are deals. All deals are rats. All deals are rats. No rat is a plane. No rat is a plane. No wheel is a plane. No wheel is a plane. True. No deal is a plane. No deal is a plane is also true. So both 1 and 2 follows. ये दे रखा है हमें, पैटर्न बताना है कैसे फॉलो हो रहा है. ओके, सी ए डैश सी सी, ए बी सी सी, या फिर ए बी बी सी सी ए बी. ए बी सी ए बी बी ये वाला अभी देखते हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. ठीक है, इंग्लिश पे चलते हैं पहले. The presenter highlighted the dash salient points of the research findings. Salient यानी कि important. Synonym बताना है. Her interest in plants motivated her to pursue this course in the study of plants. Study of plants का one word होता है botany. Altruistic का antonym altruistic यानी जो दूसरों के बारे में सोचता है, इसका antonym होगा जो अपने बारे में सोचता है सिर्फ, that is self-centered. The meeting was not an obligation but a courtesy extended by the both parties. Extended by, but a courtesy extended by both parties. No improvement required. The ministry said in its order that the decision comes in the backdrop of a meeting chaired by the cabinet secretary on November 13th last year. That the decision came in the backdrop होगा. I think this should be क्योंकि past में last year. I'm not sure. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का अब बताइएगा. The social scientist wanted to get होगा, प्लूरल है तो सिंगुलर, इसमें wanted to get beyond deficit narratives of single life. The tar and the stone chips are arrived for the road construction. The tar and the stone chips have arrived. The tar and the stone chips are arrived गलत है. ठीक है, next. The teacher along with his students is going on a field trip. Sorry, पता नहीं क्या हो रहा है. हाँ, the teacher along with his students have going on a field trip. नहीं, यही A B will be your answer. ठीक है, is going on a field trip. I like to watch movies, read books and listen to music. And I like watching movies, reading books and listening to music. I think D1 should be the answer here. आप बताइए मुझे ये सही है कि नहीं. As concerns over dash grew on Wednesday. Concerns over what? The Delhi government issued dash warrant home carpool traffic fumes. So as concerns over pollution grew on Wednesday, the Delhi government issued an appeal, a request to the people of the city to work from home and carpool to reduce traffic fumes. It has also banned construction temporarily. The capital usually witnesses a spike in air pollution after the festival, often marked by bursting of firecrackers. But this year, favorable weather conditions helped keep the air at relatively better levels. Keep the air quality at relatively better levels. The rebellious puppy. Rebellious का antonym, rebellious यानी जो मानता नहीं है, so इसका opposite होगा docile, like who is submissive. I suppose I could use a few hours away from this place to properly relax. I suppose I could use CDBE. ठीक है. This acidic taste is because of the caffeine content. Coffee is brewed drink prepared from the roasted coffee beans. पहले तो B आएगा. And
It is one of the most popular drinks in the world. B के बाद D. It is darkly colored and gives a slightly acidic taste. ठीक है, C फिर A. Next. Under a cloud यानी under suspicion. To play fast and loose. To means to act in an unreliable way. The military training program, mental और emotional stability, especially under tension, इसका one word होगा equanimity. Writing a dash of random sentences is harder than I initially thought it could be. List of random. The new software, extensively to ensure its compatibility, is being tested extensively to ensure its compatibility with various devices. Incorrectly spelled, recent tolerant todi veracity. रेसेंट की स्पेलिंग गलत है, RESCIND होता है. कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है मतलब यू आर, मतलब आपको समझ आ रहा है, हाँ कि आप मान गए. कोजेंट, इट मीन्स कन्विंसिंग. The state GST funds shall be released by the finance minister. इसका एक्टिव वॉइस देना पड़ेगा. So the finance minister shall release the state GST funds. जनरल अवेयरनेस में हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं आंसर्स नहीं करवा रही हूँ. द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? During the reign of which Mughal emperor was the fifth Sikh Guru Arjan Dev executed? Which of the following statements are correct? ये 3 statements दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सही है. आप पॉज करके देख सकते हो. The Consolidated Fund of India was created under dash of the Constitution. The system in which exchange of heat between the system and the surroundings through its boundary would not be allowed is called. Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence of India? इनमें से कौन सा ग्रेन या सीरियल पहला आदमी ने यूज किया था, इंसान ने? नालंदा यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई? हुरका बॉल डांस कब परफॉर्म किया जाता है? रविंद्र चंद्र अश्विन वो सेकंड इंडियन बने टू टेक डैश विकेट्स इन द टेस्ट हिस्ट्री. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है पॉलीमर्स का? डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से इनकी. इनमें से कौन सा कंसिडर करते हैं हम क्वीन ऑफ थुमरी एंड अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1972, पद्म भूषण 1989 एंड पद्म विभूषण 2016 में मिला था? इनमें से किसको? द रज़्मनामा, जो एक पर्शियन ट्रांसलेशन है हिंदू एपिक पोएम महाभारत की, तो ये किसने कमीशन की थी? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है, कि कौन सी रीजन में किस तरह की फॉरेस्ट मिलती है. इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन का? शीतल देवी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? थीम जो है 9th एडिशन रसीना डायलॉग की क्या है 2024 की? इनमें से कौन सा मेटल जो है वो स्मिथसन टेनेट ने डिस्कवर किया था जब वो डिसॉल्व कर रहे थे कि इम्प्योर सैंपल प्लैटिनम का एक्वा रेजिया में? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जीएसटी के लिए सही है, ये आपको बताना है. एक टिपिकल फ्री स्टाइल रेसलिंग बाउट जो होता है वो 2 पीरियड में डिवाइडेड होता है, तो वो कितने मिनट का एक पीरियड होता है? इनमें से कौन से जो फाउंड है लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के मिलते हैं? इनमें से कौन सी चीज़ है? इंडियन पॉलिटी के रेफरेंस के हिसाब से इनमें से कौन सी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2024 में? इनमें से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट बैतुल में, जो कि मध्य प्रदेश में है? इनमें से कौन सी साउंड की यूनिट है? अब हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस नहीं किए हैं. क्वांटिटेटिव में एक क्वेश्चन 75 नहीं किया है. प्लीज़ इसको पॉज करके देखिएगा कि कैसे सॉल्व होगा. मतलब मुझे तो लगता है कि मुझसे तो नहीं हो रहा था, मुझे इसमें कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती है. मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चन गलत है, मे बी इसका थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है जो मुझे नहीं समझ में आया. थोड़ी सी इसमें दिक्कत लग रही है मुझे. आर द सेम. सो ठीक है, मे बी मैं ही गलत हूँ, मोस्टली तो मैं ही होंगी, लेकिन कोई नहीं, जब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा.
13th क्वेश्चन है ये आपका पैटर्न वाला। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लगा के कोशिश करी, 54, 32, इसमें माइनस करा, नहीं हुआ। 120 में 40, 120 और 76, ठीक है, और 160 में आपने ऐड किया 124। आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या मेथड फॉलो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, आप मुझे बताइएगा। 22, 11 टू 18 से भी नहीं जा रहा, ये पता नहीं। हाँ, 13 वाला तो नहीं हो रहा। सेकंड वाले मैंने ये मार्क किया, आप मुझे बताइए ये मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। एंड 25th पैटर्न देख लेते हैं, ABBC, BCC, ACC। अगर लास्ट में 3 C आ रहे हैं और A है तो B गायब हो गया यहाँ से। सो यहाँ पे C आएगा तो यहाँ पे भी C आना चाहिए, 2 C होने चाहिए एंड फिर एक ही A आना चाहिए, तो 2 A के बाद C। अच्छा, सो A और C दोनों ही ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ओके। एंड थर्ड तक हो गया, फोर्थ वन आई थिंक A शुड बी द आंसर है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। हो गया ये पेपर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही था, मैंने भी ज़्यादा लाइक मेरा क्योंकि टाइम इतना था नहीं इनफ, सो आई जस्ट सबमिटेड इट, ठीक है। आपको मार्क्स तो मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मार्क्स देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा कुछ कुछ आप बोलोगे तो खैर बोलने इसको कोई रोक नहीं सकता है, इट्स फाइन, यू आर फ्री टू से व्हाट यू वांट टू। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं भी करना तो आप एक्सप्लोर करिए इसको, इसमें काफ़ी एसएससी रिलेटेड कंटेंट आता है, जैसे कि जीके की सीरीज़ चल रही है अभी हमारी, मैथ्स के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मैथ्स में हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं, मेजर बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं PYQ सीरीज़। एंड आपका पेड मॉक टेस्ट चलता है ऑल ओवर बोर्ड का, वैसे मैंने बताया पहले, एंड टेक्स्ट बुक के भी अब मैं पेड क्वेश्चंस सॉल्यूशंस करवा रही हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।